हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 39 से लेकर 42 तक। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु के जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते हो, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन को निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का पहला पाठ जो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में से है, और जो अभी हमने सुसमाचार सुना संत लूकस का, उन दोनों पाठों पर हम चिंतन करें। प्रभु ईसा कहते हैं, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? प्रभु ईसा शारीरिक अंधेपन का उदाहरण देकर आत्मिक अंधेपन की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और इसी बात को संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में बता रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। कैथोलिक कलीसिया के कई संत व्यक्ति की रोजमर्रा की दिनचर्या में एक विशेष बात हम पाते हैं। वह व्यक्ति अपनी शैया पर जाने से पहले स्वयं का समर्पण प्रभु को करते हुए एक्ट ऑफ कॉन्शियंस, या जिसे साधारण बातों में हम कह सकते हैं दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन उस व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिकता में मजबूत बनाता है, और वह स्वयं प्रभु की ज्योति में चलते हुए दूसरों को भी उस ज्योति के प्रकाश में चलने के लिए मदद करता है। यह व्यक्ति अपनी दृष्टि आध्यात्मिक बातों पर लगाए रखता है, और वह प्रभु ईसा को केवल मुख से स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके मनोभाव को धारण कर दूसरों के लिए स्वयं सुसमाचार बन जाता है। वह प्रभु का दास बनकर हर संकटों, कष्टों, बाधाओं एवं अपमानों को सुसमाचार के लिए सहन करता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि जो कोई उसके सानिध्य में आता है, वह इंसान प्रभु ईसा का अनुभव प्राप्त करता है। जिस प्रकार एलिजाबेथ मां मरियम के आगमन मात्र से
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसका कारण है उसकी दृष्टि अनश्वर चीजों पर अर्थात ईश्वरीय बातों पर होती है। किंतु सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति अपने आप को स्वकेंद्रित करते हुए अंधा पथ प्रदर्शक बन जाता है। वह सांसारिकता और सांसारिक ज्ञान में और उसके वैभव में स्वयं एवं दूसरों को ले डूबता है। और ऐसा इंसान जो मुख से तो प्रभु को स्वीकार करता है, किंतु उसकी सोच और उसका मन सांसारिक बातों में ही रहता है। इसलिए प्रभु ऐसे व्यक्ति को न केवल अंधा पथ प्रदर्शक बल्कि ढोंगी कहकर पुकारते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें। आमीन।